Hello everyone, good morning. This video is for class 12 सब्जेक्ट EVS। टॉपिक आप लोगों को सॉइल कंजर्वेशन चल रहा है। जो आप लोगों को दो टॉपिक में हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि सॉइल कंजर्वेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल। इसके बाद आप लोगों को सॉइल कंजर्वेशन के कुछ तरीके बताए गए आप लोगों को। लाइक एफॉरेस्ट्रेशन एक तरीका था कि न्यू प्लांटेशन करना जिससे सॉइल इरोजन होने से बच सकता है। अनदर इज़ क्रॉप रोटेशन, क्रॉप की रोटेटिंग करना, यानी जिससे दो फ़ायदे हो सकते हैं। क्रॉप रोटेशन का ये मतलब है कि एक क्रॉप्स को लगाने के बाद उस जगह पे दूसरे क्रॉप को लगाएंगे तो जिससे उस सॉइल की जो लॉसेस मिनरल है वो रीगेन हो सकता है, फर्टिलिटी फिर से वापस आ सकता है। दूसरा, शॉर्ट ड्यूरेशंस में अगर ख़ासकर दो क्रॉप के बीच में हार्वेस्टिंग के बाद कुछ ड्यूरेशन रहता है तो उस वक़्त भी हम जब नए प्लांटेशन करेंगे या नए क्रॉप्स लगाएंगे उस बीच में भी, तो उससे सॉइल इरोजन होने से बच सकता है। टेरेस फार्मिंग भी बताया गया था आप लोगों की कि मोस्टली टेरेस फार्मिंग को प्रैक्टिस की जाती है हिली एरियाज़ में, ताकि जो स्टीप स्लोप में पानी जाए वो उसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए, जिससे सॉइल को कंजर्व यानी इरोड होने से बचाया जा सकता है। डैम्स की बिल्डिंग किया जा सकता है हम, यानी बिल्डिंग ऑफ डैम्स को बचाया जा सकता है ताकि फ्लड कंट्रोल कर सके और ख़ासकर क्रॉप की डैमेज ना हो। और दूसरा, जो लेयर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है वो वॉश अप करके ले जाता है, उनको रोकने के लिए हम डैम्स की ख़ासकर डैम्स की बिल्ड करते हैं। तो डैम्स बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप लोगों को शेल्टर बेल्ट। तो शेल्टर बेल्ट को समझने के लिए आपको यहाँ पे कुछ बनाते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ अ फील्ड। ये एक फील्ड है, यानी जहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। तो उस खेती बाड़ी वाले फील्ड में हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि शेल्टर बोले तो किसी को क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं जगह रह रहे हैं तो जैसे कि हाँ, हमारा जो घर है हमारे लिए शेल्टर है, तो इन खेत के लिए भी हम शेल्टर लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन किनारों पे प्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है। इन किनारों पे हम प्लांटेशन कर सकते हैं, ऐसे प्लांटेशन की जाती है शेल्टर बेल्ट में, ताकि क्या हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्टली ये यहाँ से विंड आ रहा है तो एकदम से ये बहुत सारे फील्ड के जितने सारे टॉप लेयर है उनको अगर यहाँ पे रोका ना जाए विंड की वेलोसिटी को, तो क्या हो जाता है, ये इस सॉइल को उड़ा के ले जाता है। तो इसके आसपास में अगर हम क्या लगाया जाए, प्लांटेशन किया जाता है तो उससे उसकी जो विंड की वेलोसिटी है वो कम हो जाता है, तो वो धीरे धीरे सॉइल को इरोड होने से बचाया जा सकता है। तो इस तरह होता है शेल्टर बेल्ट। द कवर ऑफ प्लांट एंड ट्रीज अराउंड द फील्ड ऑल्सो ब्रेक द स्पीड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड एंड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोइंग अवे। यानी जितने सारे हमारे टॉप सॉइल है उसको ब्लो करके जब ले जाता है तो उसे हम कैसे बचा सकते हैं कि पूरे फील्ड में राउंड अप में हम अगर दरख्त लगाएंगे तो क्या हो सकता है कि वहाँ से जितने सारे हवा उसको उड़ा के ले जाने का चांसेस होता है वो बहुत कम रहता है। तो ये होता है शेल्टर बेल्ट। नाउ एम्बैकमेंट, जो ख़ासकर वेब स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है एम्बैकमेंट का, मोस्टली द बैंक ऑफ अ रिवर, जिसे क्या कर सकते हैं हम, जो हम बोलते हैं आप लोगों को हमारी ज़ुबान में क्या बोलते हैं एम्बैकमेंट को हम बोला जाए तो, एक तो हम बोलते हैं क्या उसको क्या बोलते हैं हम, एक तो रक्स बोलते हैं, ठीक है, हमारे ज़ुबान में। दूसरा हम यंग बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेट अ मिनट, फॉर एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं आप लोगों को। ये है कोई रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है। इन रिवर से यहाँ भी इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज हो रहा है बहुत सारे, खासकर इस रिवर का डेप्थ बहुत कम है, पर ठीक है, डेप्थ कम होने के कारण इससे जो ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है पानी का। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी दिया जा रहा है। तो क्या होता है कि इनके बीच में इनको रोकने के लिए बड़ा सा एक कंपरवार खड़ा किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल खड़ा किया जाता है इसमें, लाइक 4, 5, 6, 7, 10 फुट के वॉल को, इतने 4-5 फीट ही हो या उसके वॉल को किया जाता है यहाँ पे। और दूसरा खास इसी रिवर के बीच में भी कहीं जगह इसकी पानी को
रोकने के लिए, उसकी फ़्लो को रोकने के लिए यहाँ पे बनाया जाता है। इसको एम्बैंकमेंट कहा जाता है, ताकि वो पानी की स्पीड को कम किया जाए और ख़ासकर सॉइल इरोजन से भी बचाया जा सकता है। दूसरा, पानी की स्पीड को कम करेंगे तो आसपास के जितने सारे फील्ड है उनको भी, क्रॉप्स जितने सारे लगाए हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, इरोड होने से बचाया जा सकता है। तो इस तरह एम्बैंकमेंट की क्रिएशन की जाती है मोस्टली रिवर एरिया में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एम्बैंकमेंट। और द लास्ट वन इज़ वन महोत्सव। वन होता है जंगल, ठीक है। महोत्सव एक फेस्टिवल है। तो वन महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऐसे फेस्टिवल को क्रिएट किया गया है जिसमें आप लोगों को ख़ासकर लोगों को अवेयर किया जाता है कि मोस्टली हमें सबसे ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। उस वन महोत्सव में यही अवेयर किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लांटेशन करना चाहिए, ताकि हम सॉइल को भी बचाया जा सकता है और ख़ुद को भी बचाया जा सकता है, ठीक है। इट इज़ द एनुअल ट्री प्लांटेड फेस्टिवल, यानी साल भर में एक बार आता है ट्री प्लांटेड फेस्टिवल है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया गया था। उसका मेन मकसद ही यही है प्रोग्राम का कि लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाए, जागरूकता जगाए, ताकि हमें अपने फॉरेस्ट कितना ज़रूरी है, उनको कंज़र्व करना कितना ज़रूरी है, सॉइल हमें कितना ज़रूरी है, उनको कंज़र्व कितना करना ज़रूरी है, उसको कंज़र्व करने के तरीके बताया जाता है। जो आप लोगों को यहाँ पे बताया वही सब उस वन महोत्सव के अंदर सारे तरीके बताया जाता है, जिससे आप उस सॉइल को इरोड होने से बचाया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉइल कंजर्वेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सॉइल इरोजन, जिसको हम अगले वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।